नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ा इवेंट यूरोप के 27 बड़े देशों में होने जा रहा है और एक बहुत बड़ा कानून मीका नाम से आने जा रहा है, यानी मार्केट यानी क्रिप्टो एसेट। और ये कानून बस 1 जुलाई को आ जाएगा, यानी 16 दिन बचे हुए। कितना बड़ा इवेंट है, इतना बड़ा इवेंट है कि 75% जो क्रिप्टो कंपनियां वो बंद होने जा रही है। जी हाँ, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। कितना इम्पैक्ट इसका आएगा बात करेंगे। क्या कितने बड़े एक्सचेंज जितने भी बंद हुए हैं, कौन से एक्सचेंज पर कितना इम्पैक्ट आएगा और क्या इंडियन यूजर्स भी इससे इम्पैक्ट होंगे, इसकी बात करेंगे। लेकिन एक क्विक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ। क्रिप्टो करेंसी हाईली रिस्की मार्केट और वोलेटाइल। आपका पैसा इसमें जीरो हो सकता है, निवेश बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। तो मेरे कहने पर कुछ निवेश नहीं करना, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, एक छोटा सा लाइक कर देना। अब ये मीका क्या है और ये कब आ रहा है? तो मीका आ रहा है 1 जुलाई से। शुरुआत तो इसकी 1-2 साल से हो चुकी थी, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियाँ इसकी वजह से बैन हुई है यूरोप में। यूरोपियन यूनियन क्या है उससे समझना पड़ेगा आपको उसको, क्योंकि यूरोपियन यूनियन को जब आप समझ जाओगे तब आप समझ जाओगे कि मीका ला क्या है और ये क्यों आ रहा है और क्यों इसकी वजह से 75 बड़ी क्रिप्टो करेंसियाँ, 75% माफ़ कीजिएगा, कंपनियां तो 1000 से ज़्यादा यहाँ पर बैन होने जा रही है यूरोप में, जिसमें बड़े बड़े एक्सचेंज का नाम भी शामिल है। अब समझेंगे क्या है ये। तो देखो, यूरोपियन यूनियन ना यूरोप के 27 बड़े देशों का ग्रुप है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन के अलावा 23 बड़े देश शामिल हैं। अभी देश क्या करते हैं, इनका एक ही मार्केट रहता है और एक ही कानून और नियम बनाते हैं कि भाई साहब अपने को कोई दिक्कत ना हो, एक ही करेंसी इनकी यूरो चलती है। अब ये जो सारा सिस्टम इन्होंने बना रखा है, उसी के बिहाफ पर ये अपना एक मीका कानून लाने वाले हैं, यानी मार्केट इन क्रिप्टो एसेट। अब ये कानून क्या करने जा रहे हैं? कानून वैसे तो अच्छा है, लेकिन कंपनियां, इसमें बहुत सारी कंपनियां, एक्सचेंज, डीफाई प्लेटफॉर्म, बहुत पर ताला लगने जा रहा है। क्यों ताला लगने जा रहा है उसकी वजह भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि मीका लागे फ़ायदे क्या, क्यों आ रहा है। देखो, आपने देखा होगा कि जितने भी डेक्स हैं या अलग अलग चीज़ों पर स्कैम होते रहते हैं, मीम कोइन के स्कैम हो गया, पंप डंप की चीज़ें चलती रहती हैं। ये चीज़ें यूरोप के देशों की सरकारों को पसंद नहीं आ रही। वो बोल रहे हैं भाई साहब ये नहीं चलेगा और हम इसको चलने नहीं देंगे, इस चीज़ को ख़त्म किया जाए और ये मीम कोइन, पंप डंप स्कीम, इन सबको बंद किया जाए। और जो जो कंपनियां एक्सचेंज इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर हम ताला लगाएंगे। और अगर आपको हमारे देश में हमारे इस इन्वेस्टर के साथ में काम करना है तो आपको हमारे ये कानून मानने पड़ेंगे। और आपको बता दूं, यूरोप के जो ये 27 देश है ना, इनमें लगभग 26 करोड़ क्रिप्टो यूजर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, होल्डर्स हैं। 26 करोड़ कोई छोटा नंबर नहीं है। इंडिया में 10-11 करोड़ के आसपास है, तो उसका डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर यूरोप के 27 देशों में है। हालाँकि इंडिया में ज़्यादा है नंबर है, लेकिन यूरोप के देश अपना एक कानून बनाने जा रहे हैं जिसको मीका का नाम दिया गया है। दूसरा, उन्होंने ये भी बोला कि आपके जो एक्सचेंज पर कोई हैक हो गया, उससे क्या होता कि आप एक्सचेंज तो हैक हो गया, लेकिन अब यूजर्स का पैसा फंस जाता है। यानी आप बीमा करके दो, यानी इन्वेस्टर का बीमा करने की भी एक डिमांड की गई है। कुल मिला के ये ला काफ़ी अच्छा हो सकता है। और एक और यहाँ पर मुद्दा उठा गया, टैक्स का बात की गई है यूरोपियन यूनियन ने कि जो आप टैक्स को लेकर चीज़ें हैं उसको सुधारो, अपडेट लाओ अपने सिस्टम में, कि जितने भी ट्रांजैक्शन आपके एक्सचेंज पर हो रही है वो डायरेक्ट हम यहाँ पर ट्रैक कर पाएँ। यानी टैक्स को लेकर भी सख्त यहाँ पर यूरोप की सरकार, यूरोपियन यूनियन की जो 27 बड़े देशों की सरकार यहाँ पर सख्त होने जा रही है। अभी तक इस मीका ला पर केवल 194 कंपनियों ने यहाँ पर उसका लाइसेंस लिया है, बाकी लगभग 75% कंपनियाँ। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ पर 1000 से ज़्यादा कंपनियाँ अभी भी बाकी हैं जिन्होंने इस चीज़ का लाइसेंस नहीं लिया है। जैसे बड़े बड़े एक्सचेंज हो गए, बाइनेंस, OKX, बाइबिट, इन एक्सचेंज ने यहाँ पर लाइसेंस ले लिया। यानी जो बड़े बड़े क्रिप्टो फर्म्स हैं वो लाइसेंस ले चुकी है, लेकिन जो छोटे छोटे फर्म्स हैं जिनमें कुछ हज़ारों यूजर्स यहाँ पर जिनका एसेट पड़ा हुआ, कुछ डीफाई प्लेटफॉर्म, वो अभी तक लाइसेंस नहीं ले पाई है। और ये नंबर कोई छोटा नहीं है, 1000 से भी ज़्यादा का नंबर अभी बताया जा रहा है। कितना है एग्जैक्ट डाटा पता नहीं है, लेकिन ये नंबर और भी ज़्यादा हो सकता है। तो क्या मीका ला यहाँ पर इम्पैक्ट डालेगा? और इंडियन यूजर्स के लिए क्या खास बात है? देखो, क्योंकि इंडिया तो यूरोप में नहीं आता, इंडिया एशिया का देश है, तो अपने देश को तो इस कानून से लेना देना नहीं है, लेकिन मार्केट की जो लिक्विडिटी है उस पर इम्पैक्ट ये डालने वाला है। कुछ लोगों के जो
एक्सचेंज या फिर फर्म्स या क्रिप्टो से रिलेटेड जो कंपनियां हैं वो मीका लाइसेंस नहीं ले पाई तो वो बैन हो जाएगी। इसकी वजह से जो यूरोप के इन्वेस्टर हैं वो उस एक्सचेंज से पैसा निकालेंगे और इस हड़बड़ी में कुछ यहाँ पर मार्केट में वॉलेटिलिटी, हाईली वॉलेटाइल मार्केट हो सकता है, क्योंकि जब जब यहाँ पर ऐसी चीज़ें हुई हैं जैसे FTX का, वजीरेक्स का हैक, बाइबिट का हैक, जब यहाँ पर इस टाइप की एक्टिविटी हुई है तब मार्केट थोड़ा पैनिक हुआ है, डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन अभी भी कुछ दिन बचे हुए, 16 दिन, क्या पता बहुत सारे एक्सचेंज अभी घबराहट में आके अपना लाइसेंस बनवा लें और उनकी जो बातें हैं सरकार की, जो एक्सचेंज की रेगुलेटरीज़ है उनको फॉलो कर लें और उसके बाद यहाँ पर चीज़ें सुधार में आ जाए। लेकिन एक सबसे बड़ा जो मुद्दा और जो चौंकाने वाला भी है, टीथर कंपनी पहले ही यहाँ पर यूरोप के 27 देशों में बैन हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि टीथर कंपनी ने मीका लॉ के अकॉर्डिंग लाइसेंस नहीं बनवाया, लेट हो चुके थे वो, और इसकी वजह से टीथर कंपनी का जो USDT स्टेबल कॉइन है उसको वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंज ने यूरोप के देशों में यहाँ पर डीलिस्ट कर दिया। यानी अगर आप यूरोप में रहते हो तो आप USDT स्टेबल कॉइन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा डिसीजन था, इससे मार्केट पर इम्पैक्ट आया था। अभी केवल USDC स्टेबल कॉइन ही यहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन ये भी है कि इस कानून के आने के बाद मार्केट काफ़ी स्ट्रक्चर हो जाएगा, काफ़ी रेगुलेटेड हो जाएगा और लोग विश्वास करने लगेंगे क्रिप्टो में, क्योंकि एक तो पैसा डूबने का रिस्क कम रहेगा, कैपिटल आएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्ट होंगे, अच्छी चीज़ें भी इस रूल के बाद यहाँ पर होने वाली है। बाकी इस पर आपके क्या विचार है? क्योंकि इंडियन यूजर्स तो इम्पैक्ट नहीं होंगे, लेकिन ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट पर इम्पैक्ट इसका आएगा। 1 जुलाई से यहाँ पर ये जो मीका लॉ है, मार्केट इन क्रिप्टो एसेट, यहाँ पर ये कहीं ना कहीं लागू हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्या असर रहता है इसका और क्या यहाँ पर सरकार ढील देगी या इसमें को लेकर और सख्त रुख अपनाएगी, वो भी देखना रहेगा। आप हाल फिलहाल में देख रहे होगा कि मैक्सिमम कंट्री यहाँ पर क्रिप्टो को लेकर क्लियर हो चुकी है। आप US की बात कर लो, क्लैरिटी एक्ट आकर क्लियर हो जाएगी। जापान की बात कर लो, जापान ने यहाँ पर टैक्स को कम कर दिया। रसिया की बात कर लो, रसिया ने एक लिमिट लगा दी शायद $4,000 से $5,000, उससे ज़्यादा आप यहाँ पर सालाना क्रिप्टो की खरीद नहीं कर सकते। और 3 क्रिप्टो एसेट, बिटकॉइन, इथेरियम और USDT, केवल 3 ही क्रिप्टो करेंसी यहाँ रूस में चलेगी। लेकिन इंडिया में अभी भी मुद्दा फंसा हुआ है। भले ही अभी लगभग 44,000 लोगों को टैक्स का नोटिस आया, उसके बाद से भी पैनिक का माहौल आया और लोग बोल रहे थे कि हम तो लॉस में बैठे हुए हैं, पहले कुछ प्रॉफिट हुआ था, वो ट्रेड करके तो हम भूल भी गए, तो अब क्या हम पुरानी ट्रेड का हम यहाँ पर टैक्स दें? अब क्या कर सकते हैं? अब नोटिस आ रहे हैं, उसका जवाब भी देना पड़ता है। और काफ़ी लोग अगर नहीं दे पाए तो यार एक बार यूट्यूब पर किसी की वीडियो देख लो, किसी CA से मिल लो, और अगर उतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो अपने नियर बाई किसी रिलेटिव से, रिश्तेदार से जाओ, उससे पूछो कि टैक्स कैसे फाइल करते हैं। ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर वो पढ़ा रहा तो उस पर पेनल्टी या फिर उस पर जो टैक्स लगता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, उस जो आपका जो ट्रेड पे प्रॉफिट हुआ था उस टैक्स पे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट उस पे लगता रहेगा और इंटरेस्ट के साथ में आपको यहाँ पर वो अमाउंट ज़्यादा देना पड़ सकता है अगर आप उसको लेट यहाँ पर पे करने वाले हो। तो मेरी तो यही रहेगी, आप उस टैक्स को पे कर देना। अगर छोटा मोटा ट्रेड है कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बाकी लाभ भी आने वाला, देखते हैं इसका क्या मार्केट पर इम्पैक्ट रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।